हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष के इन दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कुछ गलतियां कर देते हैं इन दिनों में तो वह हमें बहुत भारी नुकसान कर सकता है। पितृपक्ष को बेहद महत्वपूर्ण समय माना गया है जब लोग अपने पूर्वजों की अत्यधिक श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं उनके लिए भी यह समय बहुत खास होता है, क्योंकि इन दिनों के दौरान पितरों का तर्पण करके इन दोषों से राहत मिल जाती है। पितृपक्ष का हिंदुओं के बीच में बहुत महत्व है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित होता है। श्राद्ध पक्ष का समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस समय श्राद्ध पक्ष में पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और 16 दिनों तक यहीं रहते हैं और सर्व पितर अमावस्या पर पितरलोक में वापस चले जाते हैं। आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष का समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा, इसलिए इन कुछ खास दिनों में महत्वपूर्ण बातों को जान लेना चाहिए। 16 दिनों की अवधि के दौरान कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। स्वच्छ और शुद्ध भोजन का आहार करना चाहिए। इन दिनों में ब्रह्मचर्य नियम बनाए रखें, क्योंकि पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने घर में निवास करते हैं। इस दौरान नए कपड़े, जूते और मेकअप का सामान, सोना चांदी खरीदना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस अवधि में गृह प्रवेश जैसा शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान शराब और जुए से भी दूर रहना चाहिए। आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। बाल, नाखून और शेविंग करने से भी बचना चाहिए। इस समय रोग का समारोह है, सगाई समारोह है या विवाह जैसे किसी भी शुभ कार्यक्रम का आयोजन अशुभ माना गया है। इसमें नया व्यवसाय व नई नौकरी शुरू करने से भी बचना चाहिए। पितरों से जुड़े अनुष्ठान करने का एक खास समय है जो पूर्ण रूप से पूर्वजों को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये अनुष्ठान दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। परंपरागत रूप से सबसे बड़ा बेटा या परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य इन अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन दिनों में आपको पिंडदान तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। इससे पितृ दोषों से हर प्रकार के दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार चातुर्मास के चलते शादी विवाह पहले से ही बंद हैं, लेकिन कुछ लोग पितृपक्ष में विवाह के प्रस्ताव को लेकर दोनों परिवारों की आपस में भेंट करवा देते हैं। पितृपक्ष में दोनों परिवारों का ये मिलन भी वर्जित होता है। पितृपक्ष से पहले या बाद में ही परिवारों को मिलकर शादी विवाह से संबंधित फैसला लेना चाहिए। यदि आप पितृपक्ष के दौरान कोई जश्न या पार्टी करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस पर भी यह नियम समान रूप से लागू होता है, क्योंकि पितृपक्ष की अवधि को शोक प्रकट करने का समय माना जाता है। बल्कि इस समय सादा जीवन जीते हुए अपने पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।